हमें कल कहाँ तक देखे थे हमें हमें मिल डिफ़ॉल्ट। तो हमें मिलिंग में क्या-क्या हुआ सब हमारा अभी एक्चुअली ये हुआ रास्टर बचा है, रास्टर नहीं करे हमें इक्वल स्केलअप हुआ, हाइब्रिड हुआ, पेंसिल हुआ, ये बचा है मना ये हुआ से स्केलअप भी हुआ से कल और ये 3D बर भी हुआ से। ओके तो 3D बर अभी हमें है ना 3D बर कैसा हमें ये करना बा अभी सही तरीके से अगर तुम्हें देखना चाहते हो अभी 3D बर कैसा करना है तो मैं तुम्हें और एक बार दिखा दूंगा। ओके समझो ये कंपोनेंट है मुझे इसे बर करने का है अभी पूरा ऐसा कर तुम्हें सिंपल अगर मैं जिसमें डी बरिंग करनी है डी बरिंग यानी एक छोटा सा चैम्फर मारने का है मुझे पॉइंट मैं बोला था तो ना 0.2 टू 0.3 यहाँ तक 0.5 के जब जितना भी है देखो डी बर उसको 0.5 ऊपर जितना भी आता है देखो वो है ना क्या चैम्फर की कैटेगरी के अंदर आता। ओके तो अभी से पहले डीबर करेंगे मैच डीबर कैसा करना वैसे एज यूजुअल हमें क्या करते हैं सबसे पहला वायर फ्रेम को जाता है बॉन्डिंग बॉक्स को जाकर इसके अंदर हमें कोई बॉन्डिंग बॉक्स से क्रिएट कर लेते हैं। ओके तो बॉन्डिंग बॉक्स क्रिएट कर ले को यहाँ हमें एक फेस सेंटर पॉइंट ऐसा देता है तो हम ना फेस में क्या आएगा पॉइंट आया तो मैंने आया तो इसका वायर फ्रेम का कलर चेंज कर दूँ। ओके तो आया से भी मैं क्या करता हूँ भाई से अभी सिंपली ट्रांसफॉर्म मूव टू ओरिजिन करने से भी यानी ये वाला एक पोजीशन ओरिजिन को लेकर आया। लेकर आने के बाद अभी आया से ऐसा मैं इसे पहले रोटेट कर दूँ मुझे ये वाला नहीं होना तो मुझे ये वाला ये होना। तो मैं क्या करता हूँ सिंपली तो सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा बॉडी। ओके तो जो मेरा टॉप में है ना उसे फ्रंट में आना मेरा एक मूव करूँ कंसिडर कर लेते उसे। कर लेने के बाद मैं इसे क्या करता हूँ क्लियर कलर्स दे दूँ ये आया मेरा भी ओरिजिन। ओके अब मुझे ये करने का है भाई मुझे इसे डीबर समझो पूरा मशीनिंग वहां से मुझे डीबर करने का है मेरे पास एक बोनस कटर है मैं डीबर कैसा करूँ भाई इसे मैं क्या करना है एक बोनस कटर से एक मास्टर कैम 2024 से या 25 से क्या है बोल नया ऑप्शन है ऐसे ये इसमें इससे पहले के ऑप्शन में नहीं है डीबर ऑप्शन नया है ऐसे बिल्ड को तो ये 3 एक्सेस डीबर कर आया था एक्चुअली यहाँ भी डीबर है हमने तो देख सकते हैं मल्टी एक्सेस का है एक्चुअली यहाँ था डीबर लेकिन इसे हमें 2024 से क्या करें बोलो मैं इसे इंटीग्रेट करो 2000 ऐसे मल्टी इसे 3 एक्सेस में भी हमें डीबर दी सने के तुमने क्या करना था सिर्फ ये ऑप्शन सिर्फ यहाँ होता चाहता इसमें नट्टा हमने। ओके तो डीबर करने है बम मजे से डीबर कहते छोटा चैम्बर मारने का है तो मैं क्या करता हूँ ओके ओपन करे क्या कर तुम भाई डीबर फ्लैट कटर में नहीं होता डीबर को क्या नाम ना बॉलनोस कटर ही चुना। ओके या फिर चैम्बर में लेना तो बॉलनोस कटर में लिया बा यूजुअली तो मैं ले क्या कर अगर चैम्फर कट रहेगा तो तुमने डीबर ऑप्शन से बेस्ट और एक अच्छा क्या है बोलो मल्टी ये है मॉडल चैम्फर एक है तो तुम्हें वो वाला यूज कर सकते हैं वो दिखला। हाँ तो तुम ना समझो मैं 12 का एंड में ले आवा तो मैं इसे एक पैरामीटर्स देता हूँ अभी। तो मेरा एक 12 का एंड है अभी तो मैं कट पैरामीटर के बाद मैं ऑटो डिटेक्ट ऑन करता हूँ क्या तो जितने भी पॉसिबिलिटी है बा वत्ते पूरे भी डीबर होंगे मुझे क्या भी है नहीं तो मुझे क्या भी ये चुना वो चुना क्या नहीं तो मुझे कितने का डीबर ना बा मुझे 0.5 का डीबर ना नहीं मुझे 0.3 का डीबर ना कर समझो। ओके बस तो मुझे इतने का डीबर होना बा मशीनिंग कहाँ का होना तुमने डीबर के तुम ऊपर बॉडी सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी ये तो अगर मैं बॉडी को 3 टाइम्स क्लिक करा 4 टाइम्स को क्लिक कर ना ओके वैसा ये तो है तो पूरा बॉडी सेलेक्ट होता है मुझे पूरे बॉडी पे होना भी कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज है करो। ओके तो फिर बाद में एक सेकेंड थी हाँ अस्सलाम वालेकुम बोलो मैं हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम। ओके तो हम ना ये क्या है भाई यहाँ 3 एक्सिस में है ना तो 3 एक्सिस का मुझे 3 एक्सिस सेलेक्ट कर लेना सेलेक्ट कर लेगा मुझे लिंकिंग को जा तुम्हें एडवांस है जो ऑप्शन है ये क्या मैंने कुछ बस तो मैं लिंकिंग को जाता हूँ इसे ऑटोमेटिक हाइट क्या है दे मुझे सभी
फीड डिस्टेंस को मैं 2 को रख लेता हूँ, मुझे फीड कहाँ भी लेना रहता है तो मैं इसे रैपिड डिस्टेंस एयर मूव जो है इसे एज यूजल स्टैंडर्ड ही रखता हूँ, वैसे क्या भी मूव ये नहीं करता। ओके, तो मैं जस्ट एक सिंपल कूलेंट है, देखो मैं पूरा यूजुअली पूरा जनरलिस्ट रखूँ से, जस्ट देखने के वास्ते कैसा आता करो। देखो पूरा क्या कर, आप लोग मास्टर कैम हर जगह अपना ये करा, देखो पूरा हमारे कंपोनेंट डीबर हो अभी। अगर तुम्हें से जस्ट ये करे बा, अगर मैं इसे दूंगा जस्ट इसे, मैं देखना चाहता हूँ मेरा डीबर कितना अच्छा हुआ कि नहीं करे को, मैं क्या करूँ तुम बोले मॉडल ही सेलेक्ट कर ले दूंगा, ये मॉडल ही मैं ऐसे पूरा ये कर छोड़ता हूँ, मेरा मॉडल ही अभी इसे वेरीफाई लिख जाता हूँ, वेरीफाई हो रहा, प्रोसेसिंग एनसी एडिटर। ओके, तो तुम ना ओके, तुम ना दिख रहा नहीं अभी, देखो मुझे क्या यहाँ है, देखो अभी ऐसा हुआ कि नहीं, अब मैं इसे का क्या करते हैं ऐसा टाइम में रखना, अगर तुम ना सही में मशीन का मूवमेंट देखने रहेगा तो उसे टाइम पर रखो, तो ना मशीन का मूवमेंट करेक्ट मालूम पड़ता कैसा जा रहा करो। जीवन में बहुत सारे स्किप होता है, दुकान दिखला रहा नहीं, पूरा डीबर हो रहा अभी, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है ना 21 टूल पाथ में हो रहा, देखो तुम्हें चाहे तो इसे जूम करके देखो, 1.3 का डीबर आया से दुकान दिख रहा, कटिंग ले रहा दुकान से, ग्राफिक्स का ये दुकान आ रहा है नहीं कटिंग को, बीच में ऐसा सर ऐसा एक ये छोड़ो ये ऐसा है, ये क्या हिडन डॉटेड आ रहा है वैसा नहीं आता, करेक्ट ही चाहता, ग्राफिक्स में से दिखला रहा हूँ लेकिन ना एकदम परफेक्ट है, हाँ देखो अगर तुम्हें इसे ऑफ करे समझो, तो जरा प्रोसेस एक बार तुम्हें और अच्छे से दिखलाता, लेकिन आया हो देखो नदी का रंग नहीं पूरा लाइन दीवार लाइन ऐसा, तो पूरा तुम ना जहाँ जहाँ भी तुम ना होना था वो दुकान, ये ऑप्शन तुम ना कितना इंपॉर्टेंट है बोलो, तुम ना कहाँ तो भी कंपोनेंट एक बार डीबर करने का रहता तुम ना, तो तुम्हें वो बोलने से कर छोड़ देगा तो तुम ना बहुत टाइम बचता तुम्हारा, नहीं क्या तो तुम ना क्या होता था उसे चैम्पर करो उसे ये करो, हाथ से डीबर करो बहुत टाइम पकड़ता था, तो ये ऑप्शन से तुम ना एकदम कंसिस्टेंटली डीबर ऑप्शन मिल गया, देखो पॉसिबिलिटी देखो पूरा आ गया ना हमारा डीबर ऑप्शन, तो कहाँ कहाँ वैक्यूम 0.3 का छोटा डीबर रहता नहीं तो ले आओ, दो उधर ग्राफिक्स का ये लेकिन दो एकदम नीट आएगा नहीं डीबर, तो जब तुम इसे सही से ये करते हैं तो है वो सब जगह आया हो करेक्ट आया, देखो दिख रहा, यस, तो ऐसा येलो कलर की लाइन जो है ना वो डीबर की लाइन है पूरा, देखो कितना अच्छा एकदम कंसिस्टेंटली डीबर और से ना समझो, मुझे यहाँ नहीं जाने के बाद कहते मैं अवॉइडेंस में दे गए थे, ये हमने कहा अवॉइड छोड़ता एकदम। ओके, तो ये हुआ अब हमारा डीबर का ऑप्शन है, बी क्या बचा हुआ हम ना बी क्या बचा हुआ नेक्स्ट, कल ये देखे थे ने, ओके बी हमने क्या बचा हुआ सेम, नहीं और एक हमने ऑप्शन क्या है बोलो, ये रास्टर है, रास्टर कंप्लीट कर लेंगे, रास्टर ऑप्शन कब यूज करना है एक्चुअली, कई को तरह ये टूल पाथ के, तो अब समझो मैं एक और एक प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ सेम, हाँ हाँ देखो ये मॉडल दिख रहा कोर सबको भी, हेलो, यस देखो इसका ये से ये क्या है बोलो, अगर समझो तुमने मैं ये दिया हुआ मशीन करने को, मशीनिंग कर को ये कैसा बनाते हैं इसे, अब इसे तुम्हें रफिंग कैसा तो भी कर लेते हैं पॉकेट दाल को या फिर डायनामिक से, इसे जब फिनिशिंग करने को मैं बोलते हैं तुम ना, तब तुम्हें इसे कैसा कर सकते हैं बोलो बेस्ट सी, तुम्हें इसके और सारी से डायनामिक तो ना बोल दूंगा, हाँ यहाँ अच्छा है देखो अपना कहाँ है ना इक्वल स्केल ऑफ जो ऑप्शन है देखो, ये कंपोनेंट को बेस्ट सूटेड होता है देखो, अगर समझो मैं देखो अभी पूरा स्टॉक कार्ड है, मैं यहाँ एक ये डाल दूंगा इसका टूल पाथ अभी, जस्ट मैं यहाँ क्रैश
एक सेकेंड। ओके, तो एक सेकेंड तेरे क्रैश हुआ हो। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं तेरे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ बोला, यहाँ पर वो वाला ओपन करता हूँ। दिवाया है ना अपना। मुझे ये मशीनिंग करनी है समझो अभी। अगर मुझे ये मशीनिंग करनी है बा, ये हम ना दुआ मुझे इसे ये फिनिशिंग करनी है अगर समझो। मैं फिनिशिंग कैसा बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ मैं इसका ये एक हमने देखो यहाँ एक प्रोजेक्ट है रफिंग का है। समझो मैं ये पहला तुमने इक्वल्स क्लब से दिखला दो बस। इक्वल्स क्लब का कई करता है यूज है हमने यहाँ कर। इक्वल्स क्लब मतलब है ना। जस्ट पूरा बॉडी सेलेक्ट करो, ये करो। यहाँ मैं टूल पाथ क्या भी कंट्रोल नहीं देता तो ये से टूल को क्रिएट करता हूँ। एक बॉल नोज है। ओके, तो मैं एक 6 का बॉल नोज बनाता हूँ। ओके, सो 6 का बॉल नोज क्रिएट हुआ। कट पैरामीटर सब वन वे एक 0.5 दे देंगे जल्दी होंगे। ओके, तो रिवर्स कट ऑर्डर रखो मुझे। रहने रिवर्स कट ऑर्डर। तो 0 से 90 डिग्री तक का, 90 डिग्री तक का ओके रहने चलता। तो मैं मैक्सिमम में ये डेप्थ तक जा दूंगा अभी है नहीं। ये मुझे ये कर भी होना मुझे, तो यहाँ तक दे तो मैं 0 से। तो मैं लिंकिंग विंकिंग क्या भी दूंगा, मैं पूरा ऐसे जनरली छोड़ रूँ मैं से क्या बना रहा है सही से टूल पाथ फिर भी लेता हूँ कि बोलो 3D का ये मेन बेनिफिट है सर। 3D में तुमना सिलेक्शन कम रहता है क्योंकि ज़्यादा कंट्रोल पूरा क्या करता टूल पाथ मॉडल थ्रू बना ले छोड़ता अपने आप को। देखो तुम्हें टूल पाथ बोल ही नहीं सकते कैसा आया होगा तो कैसा कैसा हो बोलो से एक तरह से जैसा कंपोनेंट है वैसा टूल पाथ आया। देखो दिख रहा तुम ना, देखो ना, देख सकते हो कैसा कैसा बेंड हुआ। वहां भी टूल पाथ बेंड होते गया। जैसे पैरेलल हॉरिजॉन्टल से क्या भी नहीं यहाँ देख सकते हो तुम ना। ये कई को ना बता इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ देख सकते हो तुम्हें देखो कैसा कैसा तुम्हारा लाइन है देखो दिख रहा। वैसा तुम ना वैसा बेंड हो लेते गया हमारा एकदम अंदर का कर्वेचर से भी कितना नीटली हमने लिए हुआ देखो आया से एकदम। अगर मैं तुमने एकदम कंपोनेंट ऊपर दिखाना चाहता हूँ अगर थे तुमने देख ला एक बार कंपोनेंट को जस्ट मैं से एक स्टॉप ये करते से। ओके, मैं एक ना रन कर दिखला थोड़ा सी। अभी मैं रन करते से यस। अभी मैं से वेरीफाई करते जब तुम्हें देखो देखो अभी कैसा आता है एकदम जैसा जैसा भी हमारा शेप है तो वैसा जाता। ये हमने सरफेस फिनिश का सर बहुत अच्छा है टूल पाता है इसके अच्छा सरफेस फिनिश कहीं में भी नहीं आता। दवा मैं दिखला तो दिख रहा। तो ऐसे आइसोमेट्रिक में रखो। अगर मैं से अभी प्ले करें अगर समझो वीडियो जस्ट एक टाइम में रखो मैं प्ले कर दूँ। देखो कैसा हमारा शेप है वैसा सेम टूल पर जा रहा है देखो हमारा। अगर तुम्हें देख सकते हैं हमारे फिनिशिंग टूल पर देखो ना कर्वेचर के साथ मैच हो रहा हमारा। मैं एक जरा माइनस करूँ से ऐसे तुम्हें दिखाने को सर खाली देखो। ये तो ना पैरेलल है ना हॉरिजॉन्टल है क्या भी नहीं। अगर तुम इसे मशीन करेगा तो ना मालूम ही पड़ता नहीं कैसा मशीन रन हो अब आकर देखो। ठीक है अगर मैं से भी
फास्ट बता दूंगा पूरा हम ना एकदम एडजस्ट को जा रहा। अब देखो अब तुम्हें मशीनिंग करें हम पूरा आया से, लेकिन यहाँ एडजस्ट को नहीं गया दिख रहा। यहाँ हमने एडजस्ट की जगह मटेरियल बचा से। अब यहाँ एडजस्ट मशीन करने का सर क्या यूज करते हैं तुम्हें, यहाँ यहाँ काम आता है हमारा पेंसिल। जो पर हमें पेंसिल का कल देखे थे देखो, पेंसिल ऑपरेशन वो वाला हम ना यहाँ काम आता अभी। अभी जो एडजस्ट को हमने बचाया से वो मटेरियल है, वो तो ना पेंसिल ऑपरेशन करता। अभी देखो मुझे सेम है, ये सेम बॉडी में सेलेक्ट कराया, मैं वो स्टॉक रखता है नहीं, मैं -0.05 का स्टॉक रखा था सब जगह। तो मुझे अगर सेम स्टॉक रखता हूँ, ओके, मैं क्या भी कंट्रोल नहीं देता, मैं एक नया टूल बनाता हूँ वॉल्यूम्स का। समझो एक 4 का बनाता हूँ मैं छोटा सा। ओके, तो मैं एक 4 का वॉल्यूम्स बनाया क्या बा। कट पैरामीटर में मैं एक स्टेप और देता हूँ 0.2 का, जहाँ पर मुझे जहाँ जहाँ भी होना हुआ था। अगेन है मेरा मिनिमम और मैक्सिमम देता हूँ। मैक्सिमम मुझे कहाँ तक है, ये वाला पॉइंट मेरा मैक्सिमम है, यानी ये वाला। तो इसे मैं ओके देता हूँ। तो मैं यूजुअली पूरा ये ऑन रखता हूँ, उसे क्या भी ये नहीं कर लेता ऐसे, ये ऐसा चेंज वैसा चेंज करूँगा। ओके, तो मैं इसे ये कर लेता हूँ। अब से कूलेंट को ऑन कर लिया। जैसे ही मैं इसे ये देता हूँ देखो, टूल पर ये पेंसिल का काम क्या है बोले, सिर्फ एडजस्ट को लेता है। देखो एडजस्ट को ले आएगा नहीं भी, ये टूल पाथ हम ना सब जगह मशीन करा, लेकिन एडजस्ट को छोड़ा था। जबकि हम ना पेंसिल टूल पाथ देखो तुम्हें सिर्फ एडजस्ट को ले आ देगा। तो अगर तुम्हें देखिए टूल पाथ है, हमने एडजस्ट बचा था ना, अब एडजस्ट को कहाँ से मशीन हो रहा है, हम ना पेंसिल से हो रहा है। देखो मैं क्या भी देखो पूरा सॉलिड को छोड़ू, मैं ज्यादातर मैं क्या भी अभी इसमें स्पेशली मैं भी बाइट को अभी ऑप्टिमाइज भी करा नहीं, मैं से चेंजेस भी करा नहीं, तो मैं ज्यादातर अभी क्या भी करा नहीं इसमें भी। ओके, तो तब जाको भी फिर पूरा क्या हुआ, पेंसिल से हमने क्या हुआ अभी एकदम एक्यूरेटली आया हमने। भी ये क्या है बा हमने जो एक्चुअली और एक बचा है इसमें अभी एक जो हमने देखो पेंसिल और हमने ये मालूम पड़ा है भी स्केलॉप का एक्चुअली मेन क्या यूज है बा, इसमें कैसा यूज होता है अगर मालूम पड़ा हमने। हाँ, तो अभी क्या बचा हुआ हमने और एक इम्पोर्टेंट इसमें जो बचा है सके तो वो है हमने प्रोजेक्ट ऑप्शन। अभी प्रोजेक्ट क्या करता है एक्चुअली, ये प्रोजेक्ट हमने है सो देखो, अगर मैं से अगर तुम ना एक बार यहाँ तो न्यू कर दो, अगर मैं जस्ट ये करा तो क्या करता है, हाई स्पीड टूल मोशन क्रिएट करता हमने। जो भी हमने ज्योमेट्री पर हाई स्पीड टूल मोशन का तो क्या बोलो, हमने ऐसा डायनामिकली ऐसा क्या होता है, सर्कल सर्कल क्रिएट कर ले को एक मोशन क्रिएट करता है। समझो मुझे ये फिनिशिंग करने का है प्रोजेक्ट बेस पे, यहाँ मुझे कोर क्या होती है क्या करूँ बोलना है से सेम हमें क्या भी ये नहीं रख लेता, स्टॉक है तो स्टॉक का कार्ड एक छोड़ता हूँ पूरा। ओके, तो स्टॉक कार्ड को मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट बाउंड्री क्या भी देता नहीं, तो अगेन मेरा सेम री इनिशियलाइज। तो मेरा जो भी ये टूल पाथ है वह नंबर ऑफ डेप्थ ऑफ कट है मेरा एक ही से रख ले तुम्हें। ओके, तो मेरा जो इससे पहले कौन सा तो टूल पाथ रन हुआ क्या कर पूछ रहा ही नहीं, मेरा कौन सा भी रन हो गया। ठीक है, मैं का इक्वल्स कल आप रन हुआ कर दे दूँ इसे। ओके, तो ऐसा दिए जब। हेलो। हाँ वालेकुम अस्सलाम है आसिफ। हेलो। हाँ बोलो आसिफ। ये वो जरा बाहर जाने का था, इससे कट कर हाँ वीडियो। हाँ ठीक है लो, ठीक है तुम्हें रिकॉर्डिंग देख ले देखोगे। ओके ओके, तो हमें क्या सेलेक्ट करते हैं, हमें इसका एक टूल पाथ हमें सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर ले को हमें क्या करते हैं डेप्थ दे दें से बेगिन। डेप्थ के अंदर हमने मैक्सिमम डेप्थ कितना जाना है, हमने मैक्सिमम डेप्थ यहाँ तक जानी है भी हमारा। तो कहाँ तक है हमारा मैक्सिमम डेप्थ है, यहाँ तक जानी है। तो जानी का रहेगा तो हम इसे सेलेक्ट कर ले को फर्स्ट एंड लास्ट लीड इन आउट को ये कर ले को भी अगेन हमें टॉलरेंस देते हैं इसे 0.01 0.02 करो, तो हमारा क्या होता है कूलेंट ऑन। जैसे ही हमें इसे ऐसा देता ही तब एक प्रोजेक्ट बेस पे आता है। देखो जब जो भी अब हमने फिनिशिंग करने थे ना, देखो एक्चुअली
ये प्रोजेक्ट हुआ से है ये इसके टूल पाथ था इससे अलग है। तुम्हें अगर देखे तो दिखनी में दुकान ना अगर थेरेसी में रफिंग को वैसे अभी क्या भी देता है ओनली इसे देता तो दुकान तो क्या हुआ से भी या तो लास्ट के टूल पाथ में जो भी बचा है देखो वो वाला ही कार्ड ले रहा है अभी दुकान अगर मैं से ओके कर दिया बा तब देखो तो प्रोजेक्ट के हिसाब से कर ले को पूरे कर्व के एडजस्ट में जहाँ भी मशीनिंग है बा प्रोजेक्ट कर बना सकते तुम्हें तो वो बन रहा तब अभी तुम्हें कहाँ यूज करना बा तुम्हें ये ऑप्शन तुम ना बेस्ट यूज होता है सो जैसे कि कोर मशीनिंग में कोर में तुम ना यहाँ कर यहाँ ऊपर के कर्व कहाँ तो भी मशीनिंग करने बचा है बा वर्टिकल वॉल्स में मटेरियल है बा ऐसा जैसा ये हो रहा था वो ऐसा तुम ना मशीनिंग करने की बचा से बा तब तुम्हें क्या कर सकते हैं बोलो ये प्रोजेक्ट ऑप्शन यूज कर ले को ये कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन में हम ना ये वाले मॉडल में उतना नहीं है जैसे कि जब हम ना कॉम्प्लेक्स शेप आते हैं तो तब तक तुम ना ये ऑप्शन ना यूज होने का चालू होने ये बताएं बट मैक्सिमम ना कहाँ तक होता है मैक्सिमम हमारे यहाँ तक प्रोजेक्ट ऑप्शन तक हमें ना कंप्लीट हो जाता है पूरा प्रोजेक्ट तक हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें ओके एक्चुअली अब हमें क्या क्या वैसे हमारे इसमें अब हमें रास्टर एक बचा है हमारा ये एक्चुअली फिनिशिंग ऑपरेशन में रास्टर एक कंप्लीट हो गया तो हमें इसे कंप्लीट कर ले सकते हैं एक्चुअली ओके रास्टर को अब हम कैसा ये देख ले सकते हैं बात समझो मुझे रास्टर याद रख लो कभी भी हमें ओनली फॉर एंगल्स एंगल मशीन करने की कॉस्ट कर वत्ता अच्छे से रास्टर ओके मैं रास्टर को सेलेक्ट कराया समझो मुझे खाली ये एंगल मशीन करने के बाद ये कर्व एक्चुअली है बट इसे रास्टर का असर आइडियली क्या है अपना एंगल बहुत अच्छा आता है ओके अगर मैं इसका स्टॉक अभी जीरो कर देता हूँ दुकान पे स्टॉक का जीरो कर देता हूँ मैं भी कंट्रोल देता हूँ एक टूल पाथ कंट्रोल देखो मुझे यत्ताच एक का एक पीस मुझे फिनिश करने का है अभी एक एंगल में ओके तो मैं क्या करता हूँ भाई का सिंपली आता हूँ टूल सेलेक्ट करा कर्वे से सेलेक्ट करा पॉइंट वन स्टेप फोर रखा ओके तो मैं मशीनिंग एंगल है मैं क्या भी अगर बाई चांस है तो मैं मशीनिंग एंगल भी दे सकती हूँ दुकान में मशीनिंग एंगल का तो 45 डिग्री से मशीनिंग होना है मुझे पहले जीरो रखेंगे मैं तो नबान 45 डिग्री 90 डिग्री में ही दिखलाता हूँ कैसा होता है स्टेप डाउन स्टेप अप यानी मुझे जेड का डेप्थ क्या है मुझे यानी मिनिमम मुझे यहाँ है समझो ये वाला मिनिमम है मेरा और जो मैक्सिमम यानी कर्व का मुझे सबसे आउटमोस्ट पॉइंट ये वाला है मैं देख सकते हैं तो ये वाला है कर मालूम है मुझे सिंपली मैं इसे क्या कर भी पूरा सेलेक्ट कर लेको 0.01 और 0.02 ये कर लेता हूँ कर लेको फुल एंड ऑन जैसे मैं इसे दिया तो मैं देख सकते हैं देखो ये कैसा लिया बोलो अगर मैं इसे दिया नहीं में और एक कहीं में क्या फर्क है बा ये वाला देखो ये कैसा लिया था ना इक्वल्स के आप ये पैटर्न ऐसा लिया था देखो यहाँ जो तुमने पैटर्न के टाइप लिया था लेकिन रास्टर देखो एकदम कैसा डिसे एकदम हॉरिजॉन्टली वैसा लिया देखो लाइन 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 उसका अगर तुम पैटर्न देखो अगर उसका स्टेप और बढ़ाते रहो उसका स्टेप और में का पैटर्न दिखने का असर देखो कैसा दिख रहा है हमने उसका स्टेप और कैसा है हमने एकदम हॉरिजॉन्टली आया देखो जब तुम ना इस तरीके से मशीनिंग करने खुना हुआ अब तुम्हें इसका बेस्ट एग्जांपल तुम ना मैं और एक क्या देता बोलो तुम्हें अब एक टूल ग्राइंड करते रहते हैं या फिर एक चाकू तेज करने रहा है आगे तो तुम्हें खाली चाकू तेज करेंगे ऐसा पकड़े तो भी क्या असर होता है वैसा नहीं तुम्हें एंगल्स के ऊपर जाता है नहीं चाकू ऐसा पकड़ना बा उसे धार आती अगर बाई चांस में ऐसा पूरा फ्लैट पकड़ उठाएगा तो क्या होता बोलो शार्प पॉइंट आता नहीं उसका है कि नहीं तो वैसा फिनिशिंग करते जब भी हम ना मेरा मशीनिंग एंगल ऐसा आना बा मुझे ऐसा टूल पाथ रहना बा मुझे एक प्रोफाइल के सरका चलाना बा तुम्हारे डिपेंडिंग तुम्हारे कैसा तुम्हारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तुम्हें इसे मॉडिफाई कर ले गया तो तुम ना बेटर आउटपुट आता मेन वो इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें कैम यूज कर रहे हैं अगर नहीं गया तो कैम का भी क्या फायदा भी होता है यूज करके तो रास्टर बनाएगा नहीं अगर इसका रास्टर का और एक बेनिफिट क्या बोले मशीनिंग एंगल देखो जो दूसरे इसमें नहीं है अगर मैं बाई चांस यहाँ भी एक 45 डिग्री कर दिया समझो अभी 45 डिग्री से मशीनिंग होता है दुकान पहले क्या आता है हमने देखो पहले ऐसा हॉरिजॉन्टल तक नहीं अब क्या बोले 45 डिग्री में ये बात है। हाँ बोलो जुबेर क्या हुआ
फरहान, वो रास्टर में एक साइड कॉर्नर का नहीं लिया तो ऐसे ग्लिचेस वो साइड कॉर्नर का। कौन सा ये वाला? हाँ वो साइड राइट कॉर्नर में। हाँ एक बार ऐसे ग्लिचेस आते तो इसमें तब इसे कैसे सॉल्व करना। ये लिया है क्यों बोलो, मैं सरफेस सेलेक्ट करूँ तो सिर्फ ये ग्रीन दिख रहा नहीं, ये देखो हाँ सिर्फ ये येलो जो सरफेस है देखो, मैं वत्ता सेलेक्ट करूँ से क्या हाँ तुम्हें हाँ जाता है मशीन करने के बाद? हाँ। हाँ समझे। हाँ हम्म। लेकिन वो टॉप में तुम्हें जो एरो दिख रहा तुम्हारा माउस एरो ऊपर टॉप में थोड़ा स्पेस छोड़ा सा देखो। क्योंकि मैं वो सेलेक्ट टूल नहीं कर रहा पाथ्स में। हूँ, मैं सेलेक्ट नहीं कर हाँ रहा, अगर हाँ बाई चांस मैं सेलेक्ट करा समझो अभी एज कंडीशन है, मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ हाँ मशीनिंग ज्योमेट्री में। अब देखो, अब यहाँ से आएगा नहीं, तो ये वाला कंसिडर हुआ है, तुम्हें ब्लू लाइन देखो हाँ दिखते हाँ बन यहाँ ना। लेफ्ट लेफ्ट। हाँ ये लेफ्ट हो रहा है देखो। हाँ वो साइड तुम्हारा ये ये वाला बोल कर्सर रहे है क्या ने। तुम्हें, एरिया बोल रहे क्या? हाँ ये हाँ उधर लेफ्ट ने वहाँ है क्या हो रहा है बोले, टूल ऐसे प्लान जो है मशीन में फुटता, टूल उतरते जब वो मशीन उतरने, ऑटोमेटिक। हाँ मशीन में फुटता जैसा हाँ ये कर्व लेते जब है ना देखो, ये ब्लू ये ग्रीन हाँ कलर का जो कर्व है, जब ऐसा तुम्हारा टूल है ऐसा कर लेने को उतरता है देखो, तब यहाँ टच होता है सरफेस को, तभी मशीन कर छुड़ता है यहाँ, समझे? अब हाँ ऐसा हाँ उतरते जब ऐसा ओके। मशीन कर कुछ उतरता उसे, बाद में टिप्सी है जिगजैग चालू नहीं चाहता था मशीनिंग एंगल। हाँ हाँ ठीक। हम्म। ओके। अगर तुम्हें डाउट आ रहा है थोड़ा एक सेकंड है, तुमने दिखलाता हूँ जैसे एक दुकान, अगर मैं से स्टॉक में काटता हूँ जरा, ताकि तुम्हें मॉडल को दिखलाता हूँ इससे स्टेप और जरा कम करिए, ओके, ताकि तुम्हें मशीनिंग कर दिखला देखो। हाँ मॉडल है नहीं है, ओके। तो मैं से क्या करता हूँ बोलो, सिंपली वेरीफाई को जाता हूँ, अगेन यहाँ आया देखो, ऐसा आया हम ना। अभी मैं से अगर मैं से टाइम पूरा को रन करें समझो, देखो टच हो गया नहीं ना। हाँ ओके ओके ठीक है। अगर तुम्हारा वर्कपीस के साथ मतलब देखने एक का बार दिखाया, करेक्ट से देख। हाँ अगर मैं वर्कपीस के साथ भी देखा गया तो तुम्हें मालूम पड़ता देखो, मेरा एक्चुअली वर्कपीस है मेरा, ये वर्कपीस है हम्म। फाइनल। अब मैं इसके साथ जानते साहब में से वर्कपीस, अगर मैं स्टॉक को मेरे कंपेयर करा मेरे मॉडल साथ, वहाँ होता है रेड आता है देखो, यहाँ है नहीं, पूरा ग्रीन आता है इतना रेड आता है देखो, देखो आया कि नहीं येलो कलर का, तो ये पूरा एरिया टच छुआ दिख रहा है। यस। मैं इसे और कम कर देता हूँ ताकि और एक अच्छे से मालूम पड़े सर। तो ये मेन बेनिफिट है इसका, माइनस क्यों है दिख रहा है रेड कलर का, हाँ हाँ तो ये पूरा मशीन हुआ हमारा, जबकि हमारा ब्लू कलर का लाइन क्या दिखला रहा था, ये नहीं बाय नहीं टच होता कर रहा था नहीं वो, हम्म। तो उसे ना देखो ये देखना, तो ये देखो ना पूरा मशीन हुआ है एरिया है तब पूरा, ओके। हम्म। ओके तो ये एक हम ना इसका ये वास है, ओके। तो इसके बाद क्या है बचा, अब हम ना और एक अभी हमें ये देखे सर, हाँ भी क्या बचा है अपना देखो, हमें प्रोजेक्ट का देखे से अभी प्रोजेक्ट कैसा ये होता कर, और रास्टर का कई को यूज कर हमें देखे अभी, तो रास्टर में हमने, हाँ वालेकुम अस्सलाम, बोले इमरान। बहुत देर हो गया स्टार्ट होगा। करता आधा घंटा। अब मैं एक कॉल वापस मैं करा था, मैं आपको वापस से आप रिसीव नहीं करे, नहीं कनेक्ट बने और रहने लगा, करो हाँ करो चलेगा। ओके, देखना जाऊंगी।
ओके, तो देखो यहाँ तो हमें मालूम पड़ा रास्टर कहीं यूज करना हमें देखे नहीं, मेन डिफरेंस ये चीज इसका एक्चुअली हमें देखो जब स्केलॉप यूज करते हैं तब हमने कैसा है पैटर्न अपना जैसा एक कर्वेचर टाइप आया हमने, जब हमें स्केलॉप यूज करते हैं तब हमने एक ऐसा हमने वैसा होना था वैसा फिनिश कर लेते हैं हमने, या फिर ऐसा जानी बना रहे अब एक्चुअली तुमने ये वाला सर्फेस देखो, तुमने अगर मैं ये मुझे कंपोनेंट दे बा फिनिश करने को मैं कैसा करता हूँ तो बोलो यहाँ पर जो है देखो ये स्पेशली ये दो और ये जो परफेक्ट है ना हमने स्केलॉप में बहुत अच्छा आता है एक्चुअली तुम्हें देखेगा तो ये वाले सरफेसेस जो है ना मैं अलग अलग फिनिश करता था, अगर मुझे ये फिनिशिंग को देर देते हुआ अगर मैं इसका फिनिशिंग करने का रहता था नहीं मुझे अगर बहुत अच्छा फिनिश होना रहा तो तब मैं 1 2 3 4 ये जो फिनिशिंग है देखो ये पूरा ये मैं स्केलॉप से फिनिश करता था, ये वाला सरफेस अलग अलग डिवाइड में कर लेता था मैं ताकि मुझे फिनिश बहुत अच्छा आना। ओके, सिर्फ फिनिश खाली दिखने में होता है नहीं रहता, याद रख लो अच्छा फिनिश यानी डायमेंशंस भी अच्छे आते हैं अपना, एक मोल्ड के अंदर डायमेंशन इंपॉर्टेंट करता है, इंपॉर्टेंट रहता है हमने जब हम एक पेन और इसका टोपन ऐसा जोड़ते हैं तो मालूम पड़ता है हमने अगर सही डायमेंशन नहीं रहे आप कहे तो टोपन और पेन का क्या होता है दोनों मैचेस नहीं होते बाद में, है कि नहीं। तो फिनिशिंग है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हम ना फिनिशिंग को इतने सारे ऑप्शन रखते हैं यहाँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल टूल पाथ कंट्रोल में इसे मैं इतना चेक कर डाल को में से ये कर लेता हूँ इसे, तो मैं इतना चेक कर ले रहा हूँ नहीं तो इसे इतना से इसे ये कर लेता हूँ। ओके कंप्लीट हुआ था तो वैसे ऐसा फिनिश करता था जो कर्वेचर से अब आएगा ना ऐसा तो मैं बेस्ट एंगल्स के असर इसे ऐसा कर्वेचर से मैं फिनिश कर लेता था, मुझे अच्छा फिनिश आता है ये वाला कर्वेचर से। मैं क्या करता था इसे डेप्थ ऑफ मैं ज़्यादा ज़्यादा डेप्थ कम रखा ऐसे में। ओके तो डेप्थ ज़्यादा रखो मैं इसे 0 डिग्री पर रखता है नहीं 0 डिग्री पे मुझे मशीनिंग हो दे तब तो मैं देख सकते हैं। देखो एकदम परफेक्ट मशीन अगर एकदम मशीन हो नहीं तो बोल नहीं सकते कैसा मशीन हो अगर वो बहुत अच्छा मशीन होता है। ओके तो ये एक्चुअली इससे भी अच्छा आता है इक्वल स्केल से भी अच्छा आता है ये वाला अगर तुमने नेक्स्ट लेवल अच्छा भी अभी फिनिशिंग तुमने करनी है बाप तो ओके तो ये मेन बेनिफिट है इसमें यही को मैं रास्टर को जाना करूँगा। ओके तो बी क्या है बचा अब हम ना बी एक इसमें आई थिंक मिलिंग के लिए हमें तब फिनिश सफिशिएंट है हमें जो करें सेबिला का आई थिंक काउंटर ब्लेंड ब्लेंड हमें दो कर्व के बीच में का एक ईयर था ब्लेंड एक्चुअली ये स्किप कर छोड़े मेरे को इसे ब्लेंड का ना था खास नहीं। आई थिंक बाकी का क्या बचा अपना डीबर वास है ये दो इनको को छोड़े ये स्पाइरल और रेडियल बचा से हमने। ओके तो रेडियल एक्चुअली कैसा वर्क होता है अगर तो इसके एक स्ट्रैटेजी है देखो बोल तुमने मुझे रेडियल ऐसा दिखला तुमने क्या है बा ये तो यूज नहीं होता है मैं भी एक बार अभी लगा ऐसी मशीनिंग में यूज नहीं करया लेकिन फिर तुमने दिखला तुम एक्चुअली कैसा यूज होता है। एक्चुअली पैरेलल ये रेडियल कहाँ यूज होता है बा के तो तुमने टायर के अलॉयज जो व्हील अलॉयज आते हैं तो उसे मशीनिंग करने के बाद वो कंडीशन में एक्चुअली यूज होता है रेडियल और स्पाइरल तो हम ना तो रीमशीनिंग के कंडीशन के अंदर सिंस मैं अभी लगा वो केस कराया नहीं तो मुझे होता है इसके ऊपर ये नहीं लेकिन फिर तो ना मैं दूसरे कंपोनेंट में कैसा ये यूज होता है अगर दिखला दो वैसे भी। ओके तो मैं क्या करा भाई एक सिंपली टूल सिलेक्ट करता हूँ तुम्हें पूरा 3D ऑपरेशन है देखो जित सब के अंदर अभी सब भी सेम है पूरा विंडो सेम है सबका भी खाली 21 विंडो चेंज होता है सो है कट पैरामीटर्स में ये एक यहाँ फिर तुमने ये कहा था बाकी के पूरा सेम है तुमने कहाँ भी चेंज नहीं दूंगा तुम्हें इसमें 3D के पूरे ऑपरेशन ओपन करो तुम्हें 3D के पूरे ऑपरेशन में 1 2 दिखा दिखला रहे हैं कैसा आता है ऐसा आता है इस तरीके से आता है।
ओके तो 1 2 3 4 5 ये पूरा सेम ही चलता तुम्हारा चेंज इक्कीच विंडो आता है वो है कट पैरामीटर्स का बाकी का तुम्हें पूरा चेक करो पूरा सेम है बाकी पूरे विंडोज का ये इक्कीच चेंज है सो तुमने कैसा आना कर को ओके तो मैं टूल सेलेक्ट कर अब नेक्स्ट डायरेक्ट कट पैरामीटर्स को जाता हूँ वन वे है क्या हुआ मुझे स्टेप और 0.5 का चल रही इसके या तो तुम्हें स्टेप और दो या फिर स्केल ऑफ हाइट दो यार मैं प्रेफर क्या करता हूँ हमेशा स्टेप और दे दो मैं बोला था तुम ना कैसा देना स्टेप और करके ओके यहाँ एक एक्स्ट्रा ये ऐड है ये सेंटर पॉइंट कर को तो मुझे सेंटर पॉइंट कहाँ है तुमना इसका मतलब सेंटर पॉइंट से ऐसा एक पूरा मशीनिंग तुमना वो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट पे नहीं कराएगा तो मैं एक सेंटर पॉइंट समझे से ओरिजिन पे यहाँ कर लिया अगर बाई चांस नहीं मुझे से एक्स में -20 से ध्यान समझो मैं यानी यहाँ पर है मैं से ये कर दो ये खाली इतना दे दो समझो से आउटर रेडियस है क्या तुम्हें क्या हुआ मुझे नहीं है मुझे खाली इसे अब बाई चांस मैं इसे क्या भी देता नहीं अभी मोमेंट को या फिर मैं देंगे थे से ये वाला आ, इसका रेडियस देंगे ये वाला कहाँ है भावना कर्व है ना तो इसका एक रेडियस होना है इसे अभी मैं क्या 60 करके एक रेडियस देता हूँ जस्ट ना दिखाने के वास्ते देखने तो कैसा आता है इसके एक्चुअली इसके ऊपर है जो अलॉय व्हील होना है इसे दिखाने के वास्ते इस तरीके से होगा एक्चुअली पूरा क्या सिंस मेरा एक second, ओके देखा मैं देख सकते हैं क्या हुआ बोलो पूरा जैसा 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 सेंटर पॉइंट को आ रहा है ना क्या हो रहा बोला हमारा टूल पाथ कॉन्सेंट्रेटेड होते जा रहा तुमने हर एक पॉइंट से एक्चुअली वो इतने किया है बा हमने कितने इतने सारे रैपिड रिट्रैक्ट कहीं कहीं का तो हमारा स्टेप और कम आया तो स्टेप और क्या है मेरा यहाँ तो यहाँ है देखो ऐसा स्टेप और मेरा 0.6 है मैं एक काम करूँ स्टेप और बढ़ा दूंगा स्टेप और बढ़ा दिखलाता हूँ तो हर एक पॉइंट से सेंटर को आता देखो यानी जो भी है मशीनिंग यहाँ से हर एक जगह से देखो यहाँ से आया क्या बा सेंटर कुछ जाता है एक फ्लावर टाइप में देखो ऐसा अब तुम्हें बोलेंगे ये कहाँ यूज होता है सर ये मैं बोला था तुमने एलॉय व्हील्स को फिनिश करने के ना बीच में गैप्स बहुत रहता है तब तुम ना वो पूरा फिनिशिंग करने का रहता है ना तब वो बेस्ट एप्लीकेशन है इसका वहाँ क्योंकि ये सेंटर से एक या फिर एक पॉइंट लेता है ना वो उस पॉइंट को फिनिश कर लेते जाता है तो ऐसे जगह काम भी यूज नहीं होता है अपना ये और ये दोनों सेम ही चीज ये पॉइंट ले करता ये हम ना स्पाइरल ही कर ले जाता अगर तुम ये सेम इसे स्पाइरल से कर लेते गए बा पूरा समझे तो मैं इसे पूरा मॉडल को दिया एक्चुअली मास्टर कैम का 3D बहुत इजी है तुम्हारा कंपेरेटिवली दूसरा करे तो अगर मैं सॉलिड कैम कर रहा हूँ सो अभी एक्चुअली मैं सॉलिड कैम एक जरा देख सीख रहा हूँ सॉलिड कैम में मैं 3D आता ये बोलता हूँ मैं सिर खराब है मास्टर कैम में सच्चे बहुत इजी है तुमने वो एक बेस्ट है उसका मास्टर कैम के अंदर कि बोला पूरे विंडोज तुम्हारा एकदम सिंपल है देखो दोनों सेम ही यहाँ पर भी है देखो पूरा सेम है मुझे कहाँ से कहाँ तक करने के बाद मुझे पूरा यहाँ तक मशीन करने का है आगे क्या भी देता है इसने डायरेक्ट फिनिश कर लेते मैं टूल पास आ जाता देखो है कि नहीं तो ये क्या ले रहा है अभी हमने स्पाइरली कट ले रहा है देखो मैं तो ये चीज मेन इसका है तो देखो ओके तो स्पाइरल कट ले रहा है ओके तो स्पाइरल कट का ये वाला मेन बेनिफिट है एडवांटेजेस है सर यानी ये दोनों भी तुम ना अलॉय व्हील्स को रह जा भी से तुम्हें में यूज कर सकते हैं जब अलॉय व्हील्स को तुमने रफिंग करनी है बा से फिनिशिंग करनी है बा तो वहाँ से यूज होता अगर जब तुमने कंडीशन है ऊपर अगर तुम्हें ज्यादातर मोल्ड फिनिश करने है बा मैं तुम्हें बोल सकता हूँ देखो तुमने अगर नॉर्मल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस पार्ट्स रफिंग कर रहे हैं तो तुमने मेन यूज होने का ये ऑप्टी रफ फर्स्ट ऑप्शन में बाद तुमने यूज होता है सो पॉकेट बाद में यूज होता है एरिया रफ ये तीन ऑपरेशन हमें मैक्सिमम तुम ना 50-60% एरोस्पेस के पूरे कंपोनेंट है इसमें सर छुड़ता है ऑटो अब तुम ऑटोमोटिव का जैसे कि हमारे सर का एक है तो तुम ना और एक ऑप्शन यूज होता है वो है मल्टी सरफेस और प्लंज रफिंग के वास्ते
बाद में तुम ना म्हणजे नाही बा और एक जनरल इंजीनियरिंग है जनरल इंजीनियरिंग को तो ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया पूरा 21 ऑप्शन बस जब तुम ना फिनिशिंग पा रहा बा जब मेरा अगर जनरल इंजीनियरिंग फिनिशिंग है तो तुम्हें ये ऑप्शन से पूरा फिनिश कर छोड़ दें 21 ऑप्शन बस तुम ना नहीं बा ये और ये ऑप्शन तो ना बस है अगर मेरे पास मेरा एरोस्पेस है या फिर मुझे इसमें हम एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत हमारा डील करते हैं वो कैटेगरी में आते हैं मेरे तो तब तुम्हें क्या कर सकते हैं तब तुम ना इन्हें क्या ये पूरा लाइन है और यहाँ तक ये वाला पूरा यूज होता लेकिन ये आई थिंक ये कंडीशंस को नहीं आते तुमने लास्ट का ये 1 2 3 फ्लो लाइन और ये 3 स्पाइरल अगर तुम्हें ऑटोमोटिव में है तो सेम पूरा ये तुम्हारा यूज होता एक्सेप्ट ऑटोमोटिव में ये यूज होता तुम्हारा स्पाइरल और रेडियल ये कंडीशन आप आते हैं विद दैट नोट एक्चुअली हमें कंप्लीट करें सर ये पूरा फ्लो लाइन है जैसे ये जान छोड़ो जस्ट एक कर्व के वास्ते रहेगा वो भी सेम है क्या भी नहीं तो यस क्लियर है हमें जो भी अभी फिनिशिंग देखे सर एक्चुअली इसमें हम ना मिलनी के अंदर अभी एक बचा से वो है हम ना आर फिल्टर भी सरफेस फिनिश एक दो टॉपिक का है मैं बोलेंगे तुमने एक्चुअली ये तुमने हमें दिखलाया सो टूल पाथ है लेकिन तुमने सरफेस फिनिश को कैसा बनाना एक्चुअली कई को उतना इंपॉर्टेंट है उसका मैं तुमने एक बार एक्सप्लेन करता हूँ उसके सर वो है ना एक सरफेस फिनिश है एक आर फिल्टर का सर एक कल का क्लास वो ये दो टॉपिक के ऊपर ही है सरफेस फिनिश कैसा करना और आर्क टॉलरेंस ये बोला हर जगह पे तुम्हें मुझे देखे रहेगा मैं ये वैल्यू क्या डालता हूँ भाई क्या है एक्चुअली पूरा विंडो क्या है ये स्मूथ सेटिंग है या क्या कि एक इंडिकेटर टाइप है तो ये क्या एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर है तुम्हारा जो है देखो ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है हर टूल पाथ में एक ऐसा बोले कि इसका जान रहे सर का है अगर ये नहीं सही से डालेगा तो टूल पाथ तो सही से नहीं आता तो ना यहाँ लाइना दिखता है पूरे देखो मैं इसे ऑफ करे ऑन करे मैं कहते देखो सौ भी डालेगा तो यहाँ दिखता है मुझे अगर मैं सौ भी रहेगा ना यहाँ वैसा जाता कर्व हाँ एक सेकंड लेकिन ये मशीनिंग में क्या होता है बोले मशीनिंग में बहुत बहुत डिफरेंस आता जितना मशीनिंग में डिफरेंस आता है तो वो होता कहीं भी नहीं आता ओके तो देखो सिर्फ एक करूँगे तो पूरा एरर आ रहा देखो देखे नहीं सिर्फ मैं आर को कुछ चेंज करने से देखो मेरा पूरा चेंज है लेकिन क्या हुआ बोलो मेरा टूल पाथ देखो जरा अंदर गया बाहर आया चेंज होते गया हमारा है कि नहीं ये मेन है सर ये क्या भाई आर फिल्टर टॉलरेंस है ये कैसा यूज करना ये सरफेस फिनिश क्या तो क्या है ये कई कुछ रहता है इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में कई कहता है इंपॉर्टेंट बा हम ना क्या है कई कहता है इंपॉर्टेंट रहता है तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पहले से बचा कर रख लूँ ताकि तुम ना एक क्लास में अच्छे से समझा सको ओके तो कल की क्लास में क्या है नहीं मैं तुम्हारा टॉपिक अच्छे से बोल देता हूँ एक्चुअली ठीक है आज ही मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर देता लेकिन आसिफ नहीं है हमारे साथ उन लोग आगे से एक बार उसमें गए थे क्योंकि सब जने साथ में रंधे से जो मैं बोलता हूँ जरा कल डाउट सा है तो भी क्लियर कर लेंगे थे तो जहाँ तक आज हमें जितना देखे से इसमें क्या तो भी डाउट है तुमने अभी लगा देखे इसको जो मैं अभी क्लियर कर सकता हूँ किसी तो भी नहीं सर कोई नहीं यस तो कल का क्लास तो कौन भी मिस करो नको कई बोले तो कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ऑनलाइन देखे तो भी समझ आता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है लेकिन क्लास में रोता कि मैं तुम्हारा एक्चुअली दो बहुत इंपॉर्टेंट है मिलिंग के अंदर टर्निंग के मिलिंग के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग टर्निंग का अलग है लेकिन मिलिंग के अंदर तुमने अगर ये मेन कहीं एक सीएनसी मिलर प्रोग्राम क्या है बा इसका है नहीं सीक्रेट पूरा हो कल जो भी है क्या है बा सर्विस फिनिश क्या ये विंडो क्या कई को से यूज करते हैं तो मैं इसके नोट्स भी थोड़ा और तुमने मैं समझा तो एक्चुअली क्या है बाकर को यहाँ दो हमने इतने सही है नहीं हर एक जगह है हमने तुमने कौन सा भी विंडो ओपन करो तुमने ये विंडो नहीं सो क्या भी नहीं ओके तो ये बोल देते ये बोल दिया अगर तो तुम बाकी का सब भी खुद से कर लेते हैं क्लियर है तो कल हमारा ये दो टॉपिक के साथ सरफेस फिनिश और आर्क फिल्टर के साथ हमारा मिलिंग कंप्लीट होता पूरा तो हमें परसों से यानी कल थर्सडे यानी फ्राइडे से हमें क्या करते हैं अगेन हमें टर्निंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा टर्निंग का क्लास स्टार्ट होता टर्निंग हमारा देखो टर्निंग और मिलिंग से कंपेयर करेगा तो बहुत ईजी है और बहुत जल्दी होता कि बोले तो मिलिंग बहुत वास्ट है अगर मैं देखो टर्निंग ऑन कराएगा तो टर्निंग के अंदर होता क्या भी है इसने तुम्हें देखेगा तो मैं ओपन करूँ देखो क्या है हम ना एक है सो ये कैन रखे तो हम ना जो G81 82 83 साइकिल है पूरा सॉरी 71 72 73 साइकिल है पूरे ये नीचे के हाँ ये हम ना ये इसके ये साइकिल है क्या हम ना नॉर्मल साइकिल है पूरे ये नहीं मास्टर कैम के साइकिल है
हाँ क्या था बस टर्निंग में एक टर्न कैसा करना, फिनिश कैसा करना, ड्रिल, फेस, बोर, कट ऑफ, अगर बाई चांस सी एक्सेस में डायनामिक करने रहेगा तो वो कैसा करना, थ्रेड, कस्टम थ्रेड और काउंटर कैसा करना। अभी बाने हम ना सी एक्सेस में क्या भी काम रहे तो यानी 3D का है ये कैसा करना। तो विद दिस नोट आई थिंक विषय अपना ज़्यादा दिन नहीं लेना टाइम है होपफुली। मुझे मैं नेक्स्ट वीक के अंदर इस चीज़ से कंप्लीट कर ले छोड़ दूँ, बहुत ईजी है। हम ना और एक इसमें आता है स्टर्निंग के अंदर, ये एक्चुअली ये क्या भाई ये यूज़ होता है हमने, ये स्टॉक फ्लिप क्या, ये सब थोड़ा क्या है ना, ये स्टॉक मॉडल्स है इसके हिसाब से देख लेते हैं तो कंप्लीट होता है मना ये सब भी। ओके तो ओके सर। तो अब से जो क्लासेस है देखो मैं बोलता हूँ तुमने आपका जो हुआ, लेकिन अब से जो है देखो ज़रा टर्निंग का, स्पेशली टर्निंग का भी रहने, मिलने का भी रहने, थोड़ा रेगुलर बैठो उसे ताकि समझ मालूम पड़ता टॉपिक्स क्या है कर को, इम्पोर्टेंट है वो सब भी जो तो आपसे। सर हाँ वीडियो देखे तो नींद ही चढ़ती हो, अब ये ऐसे क्लास में बैठे तो समझ में आने का। वो जो क्या होता है बोला घंटे से लंबा पड़ता नहीं उसे, वो यूट्यूब वीडियो सर का नहीं रहता हो क्या, तो तुम ना जरा शॉर्टकट में जल्दी बोल छोड़े सर क्या कर दो हाँ वो वो तुम्हें। मुझे देख देख कुछ बहुत सारा हो, ये क्लास भी कंप्लीट नहीं हो रहा हो सर। इसलिए क्या होता है अच्छा बोलो क्लास। क्लास में बैठे तो 2 घंटा बैठा तो मैं बैठते में 2 घंटा, हाँ मगर वो हमारी गलती हो। वो चाहे बोल ओके। कल से आप क्या करो बोलो जरा ऐसे, अभी एक हफ्ता शायद लर्निंग भी हमारे कंप्लीट हो जाता, जो बाकी का जो अब सबका कैसा कैसा क्वेश्चन वैसा डिवाइड हो उठता। तो जो जनरल है हमारा टर्निंग था वो ये है, लेकिन मेन फोकस है कि बोले इंपॉर्टेंट है कि बोले इतना डेली यूज होने वाली चीज़ है सब ये वो। अब तुम्हें सीखे बा होता सब के, तो अब तुमने दो सरफेस फिनिश के तो क्या एक्चुअली आर फिल्टर कैसा यूज करना, अब तक सीखे सो भी वो यूज होता, अब ये तो अभी कॉमन यूज होता अब से, अभी केसेस नहीं है वैसा तो ना, डे टू डे लाइफ में यूज होता है एज अ प्रोग्रामर तुम्हें जो भी छोटे मोटे टर्निंग में कर रहे हैं बा वहाँ बिल्डिंग में कर रहे हैं बा, तो वो कैसा है ना क्या, तो ना तुम्हारे पास ड्राइंग्स रहे तो वो हमें डायरेक्ट क्लास में कर सकते हैं, तुमने दिखालित कर सकते हो कैसा उसे करना, प्रोग्राम कैसे करना, में क्या क्या प्रॉब्लम आता है ना, तुम्हें पोस्ट कर दूँ तुम्हें वहाँ अगर टाइम हुआ तो, वहाँ तो पॉसिबल तुम्हें मशीन को रन करके देख सकते हैं। हम्म? जी तो ये जो है देखो आई थिंक मेरा पूरा फोकस है ताकि अच्छे से इसे मैं बोल दे सकूँ, ज़्यादातर ही तुम्हें यूज़ होनी चाहिए पूरा यूट्यूब वीडियो। हाँ तो इसलिए यूट्यूब वीडियो से ज़्यादा आई थिंक इसके ऊपर फोकस करो, ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। ओके अब इसमें क्या हाँ तुम्हें डाउट है किसी तो भी इसमें मैं आज जो बोला है सो है तो मुझे पूछ सकते हैं।